नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और अब खबरें देखते हैं एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट में। सतना में सरभंगा के जंगलों को संरक्षित करने की मांग का अब असर दिखने लगा है। वन्य जीवों और ऐतिहासिक धरोहरों से समृद्ध इस क्षेत्र को लेकर एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट ने शासन प्रशासन का ध्यान खींचा। हमारी रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद वन विभाग और अधिकारियों में हलचल तेज हुई और अब सरभंगा क्षेत्र को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित करने की दिशा में सहमति बन गई है। सरभंगा परिक्षेत्र में वन प्राणी संरक्षण को लेकर चली आ रही लंबे समय से मांग अब पूरी होती दिखाई दे रही है। कंजर्वेशन फॉरेस्ट की प्राथमिक अनुमति अब मिल चुकी है और प्रस्ताव जिला सरकार से प्रदेश को भेजा जा रहा है। एनडीटीवी ने इस मुहिम को चलाकर इस पूरे परिक्षेत्र को टाइगर रिजर्व की मांग को, आम जनता की मांग को शासन तक पहुंचाया था। आज इस क्षेत्र में कंजर्वेशन फॉरेस्ट घोषित होने से न सिर्फ वन्य प्राणी संरक्षण को बल मिलेगा, बल्कि यहाँ की जो प्राकृतिक संपदा और वन्य जीव हैं यहाँ के, उनको भी कहीं ना कहीं संरक्षण मिलेगा। एनडीटीवी ने एक बार फिर एक मुद्दे को उठाया, सवाल पूछा कि आखिर वन्य जीवों से भरपूर सरभंगा को उसका हक क्यों नहीं? सरभंगा कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में अब भी फैसला क्यों नहीं? इसी के बाद सरभंगा कंजर्वेशन रिजर्व के मुद्दे पर पिछले दिनों वन विभाग की एक अहम बैठक हुई। बैठक में इस पर प्रस्ताव तैयार करने और आगे की कार्रवाई करने पर सहमति दी गई। फिलहाल प्रस्ताव प्रक्रिया में है, लेकिन अधिकारियों की ओर से जो संकेत मिले हैं उससे साफ है कि शासन स्तर पर इस पर गंभीरता से विचार हो रहा है। अभी ये चूंकि बहुत लंबे समय से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑलरेडी मॉनिटरिंग कर रहा था, टाइगर्स का वहाँ प्रेजेंस मिल रही थी, तो अभी ये जो नया डेवलपमेंट हुआ है इसको किस रूप में सर देखते हैं? ये एक बहुत ही सकारात्मक पहल है। 20 जून को सतना के माननीय यशस्वी सांसद महोदय जी और माननीय विधायक जी नागौद, माननीय विधायक जी मैहर की बैठक हुई थी, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित थे, जिसमें पूरे चित्रकूट और इस पूरे बेल्ट में चूँकि वन्य प्राणी बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए 2 कंजर्वेशन रिजर्व बनाने के लिए माननीय सांसद महोदय की तरफ से एक सैद्धांतिक सहमति और प्रस्ताव बनाने के लिए वन विभाग को निर्देशित किया गया है, जिसमें हम एक सरभंगा कंजर्वेशन रिजर्व और दूसरा परसमनिया कंजर्वेशन रिजर्व। सरभंगा कंजर्वेशन रिजर्व मुख्य रूप से मझगवा, बरौंधा और चित्रकूट के वन क्षेत्रों को मिलाकर बनाया जाएगा, जो एक तरफ रानीपुर टाइगर रिजर्व और दूसरी तरफ पन्ना टाइगर रिजर्व के मध्य में स्थित है। वहीं दूसरी तरफ जो परसमनिया कंजर्वेशन रिजर्व है वो नागौद, उचेहरा और मैहर के वन क्षेत्रों को मिलाकर बनाया जाएगा। तो इसमें कहीं न कहीं जो हमारे वन्य प्राणी हैं जिनकी बाहुल्यता है, तो उनको इससे संरक्षण मिलेगा। प्रस्तावित कंजर्वेशन रिजर्व का दायरा करीब 540 वर्ग किलोमीटर होगा, जिसमें सरभंगा के घने जंगल, पर्वतीय श्रृंखलाएं, प्राकृतिक जल स्रोत और जैव विविधता से भरपूर इलाकों को शामिल किया जाएगा। क्षेत्र में बाघों की आवाजाही के प्रमाण पहले भी मिल चुके हैं। वन्य जीवों के लिए ये इलाका एक महत्वपूर्ण कॉरिडोर जोन की भूमिका निभाता है, जो पन्ना टाइगर रिजर्व और सतना चित्रकूट वन बेल्ट को जोड़ता है। रिजर्व के प्रस्ताव से ग्रामीणों में खुशी की लहर है, लेकिन वो अभी भी सरभंगा को पूर्ण अभयारण्य घोषित करने की मांग पर कायम है। उनका कहना है कि कंजर्वेशन रिजर्व अच्छा कदम है, लेकिन इससे पूर्ण सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं हो सकेगा। ये सभी चीजें अभयारण्य की घोषणा के बाद ही संभव हैं। लोग इसे पहली सफलता मानते हैं, लेकिन ये भी कहना है कि टाइगर रिजर्व की मांग बनी रहेगी। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कंजर्वेशन रिजर्व की घोषणा पहला महत्वपूर्ण कदम है। इसके बाद अभयारण्य की दिशा में भी आगे बढ़ा जा सकता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सरभंग मुनि की आश्रम है। सरभंग मुनि का ये वो पौराणिक आश्रम है जिसकी उल्लेख लगातार हमारे जो पौराणिक कथाएं हैं, जो रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, इन सब में मिलता है। तो सरभंग आश्रम, सुतीक्षण आश्रम, तमाम एक पौराणिक कथाओं का जो यहाँ उल्लेख है। अब हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो लंबे समय से इस मुद्दे पर न सिर्फ आंदोलन कर रहे थे, बल्कि वन्य प्राणी अभयारण्य के लिए एक तमाम प्रकार की सीरीज आप लोगों ने चला रखी थी। आशुतोष जी, अभी चूंकि इसे कंजर्वेशन फॉरेस्ट ग्रुप में मान्यता मिली है, इसे किस रूप में देखते हैं? ये जो कंजर्वेशन रिजर्व की अभी चर्चा सामने आई है, तो
सबसे पहले तो मैं एनडीटीवी का धन्यवाद करूंगा अपने क्षेत्रवासियों की तरफ से, क्योंकि एनडीटीवी ने ही शुरू से लास्ट तक यहाँ से जिला प्रशासन, भोपाल और दिल्ली तक जो हमारी बात को पहुँचाने का काम किया है वो एनडीटीवी ने किया है। तो सबसे पहले मैं एनडीटीवी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ ही जो शासन और प्रशासन द्वारा सरभंगा क्षेत्र को कंजर्वेशन रिजर्व बनाए जाने पर सहमति का प्रस्ताव चल रहा है, यह बधाई के पात्र है। मनीष, कैसे देखते हैं इस कंजर्वेशन फॉरेस्ट के? कंजर्वेशन फॉरेस्ट को ऐसे देखते हैं कि जब हमारा यहाँ कंजर्वेशन फॉरेस्ट चालू हो जाएगा सर, तो यहाँ के जो हमारे युवा हैं, सयाने हैं, तो कोई किसी के दुकान डलेगी। यहाँ की पुरानी जो हमारी जन्म भूमि है, चूँकि तो यहाँ हमारी ज़मीनें हैं, तो एक हमको एक रोजगार मिलेगा और क्षेत्र का विकास होगा। क्षेत्र का विकास होगा। पर्यटक आएंगे तो उससे लोगों को बेनिफिट मिलेगा, फायदा होगा, रोजगार मिलेगा कहीं ना कहीं। आप कैसा देखते हैं इस चीज? अब देख रहे हैं कि पहली सीढ़ी में हमको सफलता मिली है और इससे बहुत अच्छा आगे काम होगा, कहीं ना कहीं मिलेगा और सुरक्षा भी होगी। जो अभ्यारण्य की मांग थी, अब ये कंजर्वेशन फॉरेस्ट रूप में से मान्यता मिल चुकी है, इसे किस रूप में देखते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का भी विकास होवे और जो यह अभ्यारण्य बन रहा है इससे हमारे जो युवाएं हैं और भी जो भी क्षेत्र के लोग हैं उनको कुछ न कुछ लाभ अवश्य होगा। क्या मांग थी आप लोगों की? हमारी जो मांगे थी वो फिलहाल पूरी होते हुए दिखाई दे रही है और भगवान राम के तपोस्थली में जो हम लोगों ने मांग किया उसका शासन प्रशासन ने ध्यान रखा और हम यही चाहते थे जो हमारी बातें पूरी हो रही। एनडीटीवी ने कुछ समय पहले सरभंगा क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित करने की जरूरतों को लेकर एक ग्राउंड रिपोर्ट प्रसारित की थी, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों, पर्यावरणविदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की आवाज को प्रमुखता दी गई थी। इस रिपोर्ट के बाद राज्य सरकार और वन विभाग के उच्च अधिकारियों ने भी इस दिशा में गंभीरता दिखाई है। कंजर्वेशन रिजर्व बनने के बाद न केवल बाघ, तेंदुआ, भालू, नीलगाय, सांभर और अन्य वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि क्षेत्र में मौजूद धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल भी संरक्षित रहेंगे, क्योंकि यहीं पर तपस्वी परंपरा से जुड़ा सरभंगा आश्रम, प्राचीन गुफाएं और जलप्रपात भी हैं। यह क्षेत्र रामायण कालीन मान्यताओं से जुड़ा हुआ है और धार्मिक दृष्टि से भी अपार महत्व रखता है। सरभंगा परिक्षेत्र में टाइगर रिजर्व न घोषित होने के पीछे सबसे बड़ा कारण यहाँ का अवैध उत्खनन था। यहाँ पर पाया जाने वाला लेटराइट और बॉक्साइट यहाँ के लोगों को इतना आकर्षित कर रहा था कि यहाँ के खनन माफिया वन संपदा को लेकर लगातार खिलवाड़ कर रहे थे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सरभंगा परिक्षेत्र की ये वो पहाड़ियां हैं जिनका पौराणिक महत्व है। वन संरक्षण की दिशा में यहाँ अवैध उत्खननकर्ताओं ने इस पूरे क्षेत्र को खन डाला है। तो कहीं ना कहीं कंजर्व फॉरेस्ट घोषित होने से इस अवैध उत्खनन पर लगाम लगेगी और कहीं ना कहीं अब पौराणिक महत्व, वन संरक्षण और यहाँ की जो वन संपदा है उसको कहीं ना कहीं अब वास्तविक रूप में संरक्षण मिलेगा। सतना से ज्ञान शुक्ला, एनडीटीवी के लिए।